नमस्ते। आज एक विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैंने जस्टिस कोलसे पाटिल साहब से आग्रह किया कि आप थोड़ा आइए, और देश में एकदम से उथल-पुथल जो मच गई है और खास करके पिछले 1-2 हफ्ते से, और उसमें और तेजी आई जब अडानी जी का नाम दोबारा एक रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ खुलासा किया है कि किस तरह से मैनिपुलेट हो रहा था, किस तरह से देश की संस्थाएं, अभी तक हम लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को जानते थे, अब तो सेबी भी उसी राह पे चल पड़ी है। और इन सब के बीच इंडिया विपक्ष की एक बैठक, और उस बैठक के ऐसा लग रहा है कि उस बैठक से घबरा के मोदी जी का एक स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर को, अभी तक सेशन बुला लिया है, लेकिन उसका एजेंडा क्या है ये किसी को नहीं पता है। ये मतलब ये अजीब सी चीज है कि एजेंडा क्या है उसका पता नहीं। मोदी जी ने केवल एक काम अभी, और उसके बाद आज एक और न्यूज आई कि वन नेशन वन इलेक्शन को करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट हुई है, और उस कमेटी के चेयरमैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। ये भी एक अनयूजुअल बात है। जनरली पूर्व राष्ट्रपति की एक गरिमा होती है, उनको किसी कमेटी, किसी इस तरह के उसमें नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये कमेटी की कुछ चीजें मानी जाएंगी, कुछ चीजें नहीं मानी जाएंगी। इसके सामने कोई धरना होगा, कोई प्रदर्शन होगा, कोई अपनी बात कहेगा, कोई वो लांछन लगाएगा, कोई कहेगा आप बायस्ड हैं। तो ऐसे में प्रेसिडेंट को खींचना ठीक नहीं था। मेरे साथ जस्टिस कोलसे पाटिल साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया, ये थोड़ा इस समय आयुर्वेद चिकित्सा का कुछ प्रयोग कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने हिसाब से आता हूं और फिर आपसे बात करता हूं। जज साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब ये देश का इलेक्शन अब 6 महीने दूर है, मोदी जी की बेचैनी, बौखलाहट वो साफ दिखाई दे रही है। वो अनप्लान्ड कुछ कुछ अपने मन से करते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, इंडिया विपक्ष गठबंधन क्या करेगा? आनंद भाई, आप और मैं जानता हूं कि मोदी जो भी करेंगे वो देश के हित में नहीं करेंगे। पूरा इतिहास देखो, पूरा इतिहास। तिकड़म तो उनके मन में है, क्या है तिकड़म? तो सत्ता नहीं जानी चाहिए, सत्ता छोड़नी नहीं चाहिए। मैं कितने दिनों से बोल रहा हूं कि ये जीते तो भी इनका प्लान तैयार है, ये हारे तो भी इनका प्लान तैयार है। आप बोलते थे लोगों को नाराज मत करो, हम सब आगे बढ़ रहे हैं इंडिया के माध्यम से। मैं तो बिल्कुल चाहता हूं। हम तो 2002 से चाहते, अभी उसका भी किसी की बात नहीं करेंगे, हम मोदी की शायद किसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी बातें आपके पास सामने आई है, देश के सामने भी है। लेकिन आप हिटलर का देखो, मुसोलिनी का देखो, ट्रम्प का देखो, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल आयुध लेके सत्ता पर आए और कॉन्स्टिट्यूशन को फेंक दिया। सत्ता पर आने के लिए झूठ बोलने की सभी जन लाज कुछ होती है, जन लाज लज्जा, और छोड़ के झूठ बोले, और लोगों को लगा कि कुछ नया आ रहा है देश में। 2014 में हम बोलते थे, 2002 से बोल रहे हैं। और जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा का रिपोर्ट है, ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। तो किसी हालत में इनको किसी भी संवैधानिक पद पर बिठाना गैर लागू होगा, या नहीं नुकसान होगा देश का, सब कहते थे। लेकिन लोगों ने बहकावे में आके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों ने उनको चुना। मुझे लगा कि सचमुच चाय बेचने वाले हैं, अभी इनको अच्छे दिन आए तो शायद देश का भला करेंगे। आते ही इन्होंने देश के खिलाफ काम करना शुरू किया। यानी जिस दिन शपथ ली उसी दिन जो देश बुलाए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिनको बुलाया था, उनसे मोदी अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए। यानी बिजनेस के सिवाय इन्होंने कुछ किया नहीं शुरुआत में। अभी अभी आया कि वो अदानी को मदद करने वाले चाइना का ये नागरिक है, और चाइना से इनके तो व्यापार कितना बढ़ रहा है आप देख रहे हैं। हमें लगता था कि ये अक्साई चीन की बात करेंगे, ये पाक व्याप्त कश्मीर की बात करेंगे, और कुछ करेंगे। ये सब बातें अभी हो गई। 2019 में पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, तो ये अभी नए नए हथकंडे अपना रहे। और ये हिटलर के रास्ते पर, ट्रम्प के रास्ते पर, मैं तो आपको कई बार बोला कि हिटलर और मुसोलिनी मुझे लगता है इससे कम खतरनाक थे, क्योंकि इन्होंने 2-4 पीढ़ियां बर्बाद करी। वो देश आप टॉप पर है, हम हजारों साल
हजारों साल से हमारा विकास नहीं हो रहा है। जहां जहां जब जब विकास हुआ तो रोका गया। आज मोदी के 10 साल पूरे हुए हो रहे हैं, और सब इतिहास देखेंगे तो हम हमारा देश सब चारों तरफ से बेचा है। बेचा तो है, लेकिन सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कब्जा किया है। मैं तो कहता हूँ जिसको मैं ईश्वर और मेरे माता पिता कहते हैं, वो जुडिशरी भी ट्रोल हो रही है। और मैसेज भी आता है ना, लोहिया का क्या हुआ, मैसेज जाता है। उनका जो गृह मंत्री था पंड्या, उसका क्या हुआ, मैसेज जाता है। तो मैसेज ये है कि हमारी सुन रहे तो मरो। इसीलिए जजेस भी ट्रोल हो रहे हैं। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि हमारे लोअर जुडिशरी बेल दे नहीं रही, तो हमें बेल देने के लिए समय कहाँ है, इतने केसेस है, हम ओवरलोड हो गए। बात एक ही है, ये जो आज फंडा निकाला है इन्होंने 18 से 25 तक क्या कुछ इलेक्शन, सॉरी सॉरी संसद बुलाई है, कई कई तर्क चला रहे हैं, कमिटी स्थापन हो रही है। इतना आसान तो कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन भी लेना है, वन स्टेट वन इलेक्शन, तो सभी स्टेट की, ये सब कानून में हम जाएंगे नहीं। हमें एक ही मालूम है कि जो भी मोदी करते हैं वो मुमकिन करते हैं, उसके लिए मुमकिन माहौल बनाते हैं, उसके लिए कमिटी स्थापन करेंगे, जजेस उसके अपॉइंट करेंगे, सब उनको उनके प्लान रेडी है। और ये सब करने का मकसद क्या है? देश का भला तो नहीं, देश को हमेशा मुट्ठी में रखना, यही मकसद है। और इसीलिए अब ये इंडिया के बारे में तो हम शुभ चिंतित है, सब लोग साथ आए, लेकिन तो भी आज सब सर्वे जो है वो बराबरी के, या थोड़ा बीजेपी को या एनडीए को थोड़ा बढ़त दे रहे हैं। तो इतनी तो बात आसान नहीं है उनको भी कि वो लड़े। आपके माध्यम से मैं सभी जनता को विनती कर रहा हूं कि भाई, नेता कोई भी हो, जात भी कोई हो, कौन सा भी इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत तक, गांव से लोकसभा तक इलेक्शन हो, किसी भी हालत में मोदी को मदद मत करो। मोदी जी को आप मदद करेंगे तो आपकी सब अगली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। और इसके लिए इतिहास है। तो ये इतिहास हिटलर का हम सब एक बार कई बार उदाहरण देते हैं कि वो मुर्गा लेके संसद में गया और उसके एक एक पंख निकालते उसको चिकते चिकते हुए दिखाया, और दाने काटते उसके सामने रखते, तो उसके पीछे उससे पीछे चल रहा था। तो यही हमारे पोलिटिशियन हो गए ना, सब हमारे पंख निकाल लिए हैं, हमें खाने को नहीं है। 100 करोड़ लोग आज 5 किलो धान पर उनके निर्भर है, और वो धान दे रहा है तो बोलते हैं हम कहाँ का ध्यान है। अभी अभी कल्याणकारी योजनाओं से कट लगा के उनको एक 3-3.5 लाख करोड़ उन्होंने बचाए। यहाँ फिगर देने की जरूरत नहीं, कैसे बचाए वो भी जन है उनके पास। अभी वो बेरोजगारी या महिलाओं के लिए कुछ वो डिक्लेयर करना शुरू किया। अभी सिलेंडर जो 400-500 में था वो 1100-1200 में लेके 200 कम कर दिए, यानी आपके ही दिए हुए पैसे वापस दे रहे। तो ये सब जब आज देश में संकट इतना बड़ा है, तो इसके लिए कौन कौन काम करेगा? सब लोग तो अपने अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी इंडिया के माध्यम से भी चल रहा है। लेकिन हमें ये भी सभी पार्टियों के साथ जुड़कर भी, हमें जनता को जोड़े बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी को बार बार विनती कर रहा हूं, 2002 से कर रहा हूं कि भाई इनसे सावधान रहिए, इनसे इनकी जो सोच है, मैं कई बार रेफर करता हूं, टिळक सावरकर और गोलवलकर की सोच है कि हम देश के मालिक हैं, तुम्हें ना डेमोक्रेसी का अधिकार है, तुम्हें ना इलेक्शन का अधिकार है, तुम्हें ना मतदान का अधिकार है, ना संपत्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य कुछ नहीं, तुम मनुस्मृति के तहत और उसके भी आगे बढ़कर। तो ये देश ये हमारी स्थिति हो गई है, और इसको बाहर निकालने के लिए आपके जैसे लोग, अरे मुझे तो, मैंने कई बार बोला ना कि आप बुलाते तो सही, लेकिन हमें अभी देखना पड़ेगा ये देश कैसा बचाए। और ये देश बचाने का एक ही चारा है, किसी भी हालत में हम सब लोगों ने किसी फायदा तोटा स्वार्थ के बिना हम लोगों के पास जाना चाहिए। हम जा रहे हैं, जी हम जी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं कि आज सभी को मोदी जी को पहले हटाना है। और यदि मोदी जी को आप नहीं हटाएंगे तो आपकी सब अगली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरे ख्याल से आपका कोई सवाल है तो पूछिए। जी
मेरा इतना ही मुझे संदेश देना साहब, था। हाँ, मैं एक छोटा प्रश्न है, क्योंकि बहुत से लोगों को रहता है कि भाई हम तो सरकारी नौकरी में हैं, मीडिया वालों का रहता है कि हम तो निष्पक्ष। मुझे लगता है कि आज जहां देश जिस दोराहे पे खड़ा है, वहां पे आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं। आपको देश के हित में जो आपको ठीक लगता हो, आपको देश के हित में ठीक लगता है कि मोदी जी का जाना जरूरी है, तब भी आप साफ साफ कहिए। आपको लगता है किसी भी कारण से, अगर किसी को लगता है कि मोदी जी के रहने से ही देश, उसको भी कहिए, लेकिन साफ साफ कहिए, क्योंकि आज आपको पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना है। अब आप बीच का रास्ता नहीं ले सकते देखो, ना। इतने अदानी के मामले इतने आए, मोदी टस के मस नहीं होते। किसी भी कानून को मोदी डरते नहीं, किसी भी संवैधानिक संस्था को मोदी डरते नहीं, किसी भी कोई भी ताकत आज देश में मोदी के सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो इसका कारण एक ही है कि हम सब लोग चुप बैठे। ये सभी लोग जो आज बैठे इंडिया में आए हैं, किसी न किसी समय उन्होंने मदद करी है, लेकिन हम अभी उनको नम्रता से विनती करते हैं कि भाई अभी छोड़ो इतिहास, अभी गर्दन तो आपकी आधी कटी है, आधी बची है, इसलिए तो हम सब लोग लड़ रहे हैं। तो आज आखिर में हम जिंदा रहे न रहे, सभी भारतीयों को, मेरे बहने भाइयों को विनती करता हूं कि कुछ भी करो, मोदी हटाने के लिए आखिरी सांस तक काम करो। जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलसे पाटिल साहब। आप जल्दी से अपना उपचार पूरा करिए और फिर हमारे रेगुलर शोज में आइए, क्योंकि समय की थोड़ी इसमें, हाँ, वो हो जाती है, पाबंदी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।